देखने में, समझने में, विज़न में, नज़रिए में ये जो गागा लेडी है एक कस्बा लगता है, लेकिन वैसे ग्राम पंचायत है, यहाँ पर प्रधान बनता है। लोगों का नज़रिया मुकम्मल शहरी है, कमर्शियल है, और उसी कस्बे में आज हम लोग मौजूद हैं। हमारे बराबर में जो एक स्टूडेंट बैठी है, जो छात्रा बैठी है, इसने HBH से 12th क्लास अपने टॉप की है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि टॉपर्स का नज़रिया, टॉपर्स के ख़यालात, टॉपर्स का एक्सपीरियंस और उनके तजुर्बात लगातार एन एक्सप्रेस ग्राउंड पे है, और अलग अलग कस्बे, अलग अलग शहरों और गांव में जाकर टॉपर्स की राय ले रहा है। इस बार के जो कॉलेजेस हैं उनके, वो अपनी क्या राय रखते हैं, और जहां से उन्होंने एजुकेशन हासिल की है उस एजुकेशन में कहां कोई खामी रही है, अगर नहीं रही है तो उसकी भी वजह जानने की कोशिश करते हैं। नाम बताओ। अक्सा। आपने 12th में कितने मार्क्स अचीव किए? 431। कितना परसेंट बना है? 86%। 86%। आपके स्कूल का जो नाम है HBH है, वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम बताओ सीधे। वाजिद। टीचर्स जो आपको पढ़ाते थे क्लास में, उन टीचर्स का किस तरह का बर्ताव आपको लगा और कैसे आपको सपोर्ट किया सभी टीचर्स ने? टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, सपोर्टिव है, उन्होंने काफ़ी अच्छा व्यवहार किया है। कभी ऐसा हुआ है कि एक साल में टीचर्स चेंज होते रहे, कुछ नए आते रहे, ऐसा भी हुआ है? 11th क्लास में हुआ था ऐसा। कितनी बार चेंज हुए थे टीचर्स? एक बार ही चेंज हुए हैं। 12th में हुआ ऐसा? 12th में हुआ है। कौन से सब्जेक्ट के टीचर्स चेंज हुए? केमिस्ट्री के। जैसे टीचर चेंज हुए हैं तो आपकी पढ़ाई कितने प्रतिशत प्रभावित हुई है? थोड़ी सी हुई है पर नए टीचर को समझने में कितना समय लगा? ज़्यादा समय नहीं लगा, काफ़ी अच्छे से टीचर। जैसे कोई ऐसे टीचर, क्योंकि केमिस्ट्री में आपके कितने हैं? केमिस्ट्री में 63 और फिज़िक्स में? फिज़िक्स में 55। सबसे अच्छे मार्क्स को पूरे बताने हैं विद प्रैक्टिकल? 85 फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में 93। केमिस्ट्री के टीचर्स की विशेषताएं बताइए जिनकी वजह से आपके 93 मार्क्स आए हैं। वो काफ़ी सपोर्ट करते थे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाया उन्होंने। जिन स्टूडेंट के मार्क्स 90 प्लस नहीं आए केमिस्ट्री में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगी? मतलब क्या कमी रही होगी? क्योंकि आपने 93% अचीव किया है तो उनके कम रहे, तो ऐसी क्या कमी रही होगी जो कम नंबर आए हैं, और वो क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसकी वजह से केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आते हैं? केमिस्ट्री में अच्छे नंबर थ्योरी में और न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा बनते हैं। कुछ इक्वेशंस के बारे में बताइए कि जब आप केमिस्ट्री की इक्वेशंस को कैसे पढ़ती थी, कैसे फोकस करती थी? केमिस्ट्री की इक्वेशंस कितने घंटे पढ़ती थी घर पर? मैं घर पे 5 घंटे पढ़ती। 5 घंटे। आप क्या एक्स्ट्रा क्लासेस भी की आपने, कोचिंग, ट्यूशन? जी। कौन से सब्जेक्ट की? कोचिंग मैंने केमिस्ट्री की और फिज़िक्स की है। केमिस्ट्री, फिजिक्स। जो टीचर आपको कॉलेज में पढ़ाते थे, क्या उन्हीं टीचर से आपने कोचिंग ली? नहीं सर। फिर उन टीचर से आपने कोचिंग क्यों नहीं ली? क्योंकि एक क्लास में कुछ और मेथड से पढ़ाते हैं, बाहर कुछ और मेथड से पढ़ाते हैं। सर उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग था, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, पर कोचिंग से भी काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे। कितने वर्ष गुजारे हैं आपने HBH में? मुझे 4 साल हो गए। 8th करके आप वहाँ पर? जी, 9th। जिस स्कूल में आपने 8th तक किया है उस स्कूल का नाम? सेंट मैरी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल। सर HBH के पास में। HBH के पास, वो भी वाजिद अली साहब का है? जी। दोनों में क्या डिफरेंस लगता है? कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस दोनों। एक इंग्लिश मीडियम, एक हिंदी मीडियम, तो मीडियम का कहीं ना कहीं कोई अंतर तो दिखाई देता है। जी। क्या? बस थोड़ा हिंदी में थोड़ा। ऐसा तो नहीं वो टीचर्स जो हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं उनके पास वही टीचर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। नहीं, अलग अलग। आगे क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आपके पास बायोलॉजी है? जी। ये डॉक्टर खुद बनना चाहते हो या मम्मी पापा ने आपको इंस्पायर्ड किया? खुद बनना चाहती हूँ। खुद बनना चाहती है। चलिए, पापा जी भी बैठे हैं, और ख़ास तौर से हमारी जो ऑफलाइन बात हुई है, जो पापा जी हैं इस बच्चे के, ये 4 टाइम्स MA+ B.Ed है, और ये जो पूरा एक कंप्यूटर सेंटर है इन लोगों का,
और नीचे एक शॉप है। इनसे बात करते हैं। आप 4 टाइम्स MA और BEd हैं, तो अपना इतनी क्वालिफ़िकेशन होने का जो तजुर्बा है आपका, वो आपकी बेटी को कैसे काम आया? बस वही समय समय पर गाइड करता रहा मैं इसको, पढ़ने का तरीका बताता रहा। जैसे आप भी MA हैं, तो आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है घर पे प्रॉपर? घर पर नहीं, इंग्लिश वगैरह बताता रहता था मैं। इंग्लिश? जी जी। और इंग्लिश के अलावा और सब्जेक्ट थे? और सब्जेक्ट तो कोई था ही नहीं, क्योंकि साइंस साइड से था। जैसे आपकी बेटी ने टॉप किया है, जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, ख़ास तौर से जिनकी बेटियों ने टॉप नहीं किया, उनके लिए क्या स्पेशल मैसेज है आपका? यही मैसेज है कि मैं बच्चे और तैयारी करें, मैं भी टॉप करने की कोशिश करूं। परसेंटेज का बढ़ता जो एक मयार है और बढ़ता जो दायरा है, आपके ज़माने में इतनी हाई परसेंटाइल नहीं हुआ करती थी, आज होती है, तो इस पर आप अब क्या राय रखते हैं? कैसे मतलब? जैसे 10 साल पहले या 15 साल पहले की अगर बात करें तो 80-90% आना इम्पॉसिबल सा लगता था। आज अमूमन आ जाते हैं हर 30 से चौथे बच्चे के, तो इस पर आप क्या राय रखते हैं अपनी? उस टाइम पे इतने साधन नहीं थे ना पढ़ाई के, अब ज़्यादा है। बच्चा यूट्यूब से वैसे जो है ऑनलाइन भी पढ़ सकता है, हमारे टाइम पर कहाँ था ये सब? नहीं, जो प्रैक्टिकल है, हर एक सब्जेक्ट में 20 या 30 मार्क्स से प्रैक्टिकल है, तो उसका बेनिफिट भी तो पहुँचाए। तो वो तो 30 था, हमारे टाइम पर भी था। इंटर में हर हिंदी में भी था कहीं? आपका हिंदी में भी प्रैक्टिकल है ना? इंटर में नहीं, 10th तक है। 10th तक है ना। तो आप मानते हैं कि ज़्यादा सोर्सेज होने की वजह परसेंटेज बढ़ी है? जी जी जी। आप बताइए, बेटी ने टॉप किया है, क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहूँगी, बस खुशी है बहुत। जो भी माएँ, जो भी बेटियाँ, जो भी आपको सुन रहे हैं, अपनी बेटी के रेफरेंस में एक स्पेशल कोई लाइन उनको क्या बोलोगे? क्या नाम बताओ पहले। फिर दो जहाँ। बेटी ने जैसे टॉप किया है, इसमें आपका क्या योगदान है? जी, बेटी ने जो टॉप किया है 12th, इसमें आपका क्या योगदान रहा है? कैसे आपने पूरे साल उसकी मदद की? बस घर का काम नहीं कराना और एक तरफ पढ़ते रहना, इसीलिए बोलती रहती थी बस। आपको कभी ऐसा लगा है कि हस्बैंड 4 टाइम्स MA प्लस BEd हैं, आज शॉप पे बैठते हैं, तो वो कभी कभी मन में आया है कि मेरी बेटी है, कहीं ऐसा ना हो इस तरह की सिचुएशन से गुजरे, ऐसा कुछ मन में आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको आया कभी इस तरह से? नहीं, बिल्कुल फ्रेश हो के आप साथ? बिल्कुल फ्रेश। दादाजी बैठे हैं बच्ची के। जी, पोती आपके बराबर में बैठी है, बड़ा फ़ख्र आपके लिए है, फ़ख्र का लम्हा है, क्या कहना चाहिए? बस जो सब का मालिक है उसका शुक्र अदा करते हैं, और जो उसके टीचर्स हैं उनकी काफ़ी मेहनत है, उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। जो मैनेजर हैं वाजिद साहब, उनके लिए क्या बोलना चाहिए? जी, उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। कभी मिले हो आप उनसे? बहुत मिले हैं, बड़ी मेहनत रही। मेहनत करते हैं वो? हाँ, बहुत मेहनत। क्लासेज में जाते हैं? जी। कोई सब्जेक्ट भी पढ़ा है आपको? नहीं। एक लड़का और बैठा है, इससे भी बात कर लूँ मैं हल्की सी। आप क्या कहेंगे इस रिज़ल्ट के बारे में जो इस बच्ची का? इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, और इसके जो वाइस चांसलर हैं वाजिद जी, उनका भी बहुत प्रोत्साहन है, और उनके टीचर का भी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बच्ची के लिए बहुत सपोर्ट किया है। आप क्या कहोगे अपनी दीदी के लिए? क्या कहना चाहोगे इस कामयाबी पर, जो इतना बड़ी उनको उपलब्धि हासिल हुई है, कामयाबी मिली है? तो क्या बोलोगे? मुझे बहुत खुशी है, और आप भी बोलो कुछ। बच्चे शर्मा रहे हैं, हालांकि उनके शर्मीले अंदाज में कहीं ना कहीं बच्ची को लेके बहुत ही एक अहमियत है। और ये गागा लेडी है, जहाँ HVH इंटर कॉलेज से ये माइनॉरिटी समाज की एक मुस्लिम बच्ची, मुस्लिम समाज की एक मुस्लिम बच्ची, वास्तव में मुस्लिम समाज के लिए फ़ख्र की बात है। और अगर वाजिद साहब जिस वीडियो को देख रहे होंगे और हमें सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बराबर में फ़ादर उनके बैठे हैं, जो 4 टाइम्स MA हैं, BEd हैं, और ये बेटी है जो वास्तव में इसके हकदार हैं, उनको ये चैनल बोल रहा है, चैनल की रिपोर्टिंग आपसे स्पेशली कहती है कि उनके लिए कुछ मदद कीजिए। और इस बच्ची को आगे बढ़ने के लिए, अगर हकीकत में आप एक टीचर हैं और हकीकत में एक हमदर्द हैं कौम के, और हकीकत में आप सच्चे और अच्छे इंसान हैं, तो आप इस बच्ची के लिए ज़रूर फाइनेंशियली मदद कीजिए। ये चैनल अपनी तरफ से आपको बोल रहा है, किसी का कोई दबाव नहीं है। बने रहिए NXpress के साथ।